सवारी लेके आ रहे थे, आज दुल्हन को क्या बैठा दिया, 501 मांग रहे हो। कहा मांग नहीं रहा हूँ, 501 ही लूंगा। उसने कहा देखता हूँ कौन देता है, मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। दूल्हा के बाप ने इनकार कर दिया। चचा करीब आए, कहने लगे भाईजान दे दो ना। कहा नहीं दूंगा। पता चला बड़े अब्बा आए, उन्होंने कहा दे दो, कहा नहीं दूंगा। अब पता चला खालू ने कहा, चचा ने कहा, दादा ने कहा, अपनों ने कहा, परायों ने कहा, देने वाला तैयार नहीं है। अब दूल्हा का दादा खड़ा हो गया और बाप से कहने लगा तू दे या ना दे, मैं अपने पास से दे रहा हूं, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। बस यही हाल यहाँ होता है। मांगने वाला आके खड़ा हो गया। ए अली हैदर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आपके दरबार से आज खैरात लेने के लिए आया हूँ। मुझे औलाद चाहिए। कोई औलाद मांग रहा है, कोई मुकदमे में कामयाबी मांग रहा है, कोई इज्जत वकार मांग रहा है, कोई बुलंदी मांग रहा है, कोई दीदारे रसूल मांग रहा है। एक तो ये सखी घराना है, फौरन दे देता है, और अगर नहीं दे रहा है तो गरीब नवाज कह रहे हैं ए प्यारे दे दे, गौस पाक कह रहे हैं दे दे, और को तब भी ना दिया तो मौला अली कहते हैं तू दे या ना दे, मैं अली से अता कर रहा हूं। और सुभान अल्लाह, ये अली भी है, हैदर भी है और कलंदर भी है। मौला अली अली भी है, हैदर भी है, कलंदर भी है। और याद रखो ये नाम वो है, इस नाम की अजमत लेकर एक अल्लाह का प्यारा सोया हुआ है। उसका फैजान मांगने का तरीका होना चाहिए। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। अजमेर की धरती में एक शख्स आया और आने के बाद गरीब नवाज की चौखट को चूमा। मजार को नहीं, चौखट समझ गए ना, अंदर घुसने का जो दरवाजा है, चौखट को चूमा, किनारे खड़ा हो गया, फातिहा पढ़ने लगा और फातिहा पढ़ के हाथ फेरा जाने लगा। खादिम देख रहा था। खादिम ने आवाज लगाई बड़े मियां इधर आओ। आ गए। बोलो। पूछा कहां से आए हो? कहा पाकिस्तान से आया हूं। अच्छा पाकिस्तान से आओ, कितने साल से आ रहे हो? कहा 20 साल से आ रहा हूं। 20 साल से? अंदर क्यों नहीं गए? कहने लगा 20 साल से आ रहा हूं, कभी नहीं गया अंदर। जब आता हूं यहीं से मांगता हूं, यहीं से मिल जाता है, चला जाता हूं। का मजार को चूमा? का कभी नहीं चूमा। चादर को सर पे रखा? का कभी नहीं रखा। जब जब आया हूं चौखट को चूमा है, यहीं से मांगा है, यहीं से पाया है, चला गया। खादिम कहने लगे तब तो तुम्हारा आना बेकार है। इतनी दूर से आते हो, सफर की मुसीबतें उठाते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, 20 साल से आ रहे हो। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर से जब कोई आता है गरीब नवाज की बारगाह में, मजार के अंदर जाता है, चूमता है, चादर को सर पे रखता है, खादिम से दुआ करवाता है, और तुम 20 साल से आ रहे हो, कभी अंदर ही नहीं गए। उस शख्स ने कहा मियाँ ये अपने अपने नजरिए की बात है, सोच की बात है। वल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैं जब जब आता हूँ तब तब पाता हूँ, जितना मांगता हूँ उससे ज्यादा पाता हूँ। सिर्फ नजरिया ये है, अंदर न जाने की वजह। जब मैं पाकिस्तान से चलता हूँ दिल में ये ख्याल आता है कि वलियों के राजा, हिंदुस्तान के महाराजा की बारगाह में मैं जा रहा हूँ और मैं गरीब नवाज के दर का फकीर हूँ। आप मुझे ये बताओ, फकीर जब आता है तो घर के अंदर घुस के भीख मांगता है या चौखट से मांगता है? लोग अंदर जागते हैं और मैं गरीब नवाज का फकीर बन के चौखट से मांगता हूँ। गरीब नवाज चौखट पे ही मुझे नवाजे। क्या बात है। तो ये अपने अपने नजरियात की बात है, अपने अपनी सोच की बात है। ये उर्से पाक की महफिल है। इस मुबारक महफिल का सदका मिले, उसका फायदा अगर हासिल करना है तो वलियों से अकीदत रखो, मोहब्बत रखो। इनकी बारगाह से वो मिलता है जो आदमी सोच भी नहीं सकता।
तसव्वुर में ना हो, वहमो गुमान में भी ना हो। तारीख गवाही देती है कि हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला गालिबन चिश्तिया सिलसिला भी है ना, हाँ सिलसिला चिश्तिया भी है। हुजूर अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन आलम जज्ब में बैठे थे। बस यही इसी को आखिरी बना देता हूं। अगर मजमा होता तो शायद, और जिंदगी होती तो शायद कुछ और आगे बढ़ता। अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आलमे जज्ब में थे। जज्ब ऐसा तारी होता है, उस वक्त कुछ भी कह दिया जाता है। आलमे जज्ब में थे। एक औरत सर पे डलिया रखे आवाज लगाती हुई जा रही थी, जैसे लोग अपना सौदा बेचते हैं ना, ऐसे ही आवाज लगाती जा रही थी। कह रही थी ले लो सोया चूका। तो वहां सोया को सोया बोलते थे, यहां भी यही बोलते हैं ना, सोया मेथी है कि कुछ और बोलते हैं? सोया मेथी होती है ना, नहीं मालूम। चलिए बहरहाल बेचती जा रही थी, कह रही ले लो सोया चूका। तो वहां सोया को सोया बोलते थे, मेथी को कहते थे चूका। ये आलू में सब्जी बनाई जाती है, हमारी माँ बहनें शायद जानती हों। तो उसने आवाज लगाई ले लो सोया चूका। अल्लाह का वली आलम जज्ब में था। कहा ये क्या कह रही है? लोगों ने कहा हुजूर कह रही है सोया चूका। कहा वाह 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 क्या बात कही। जो सोया वो चूका, कहा जो सोया वो चूका। आपने कहा बुला उसको। कहने वाला कुछ और कहता है, समझने वाला कुछ और समझता है। सोया चूका की आवाज लगाई। अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज लगाई, उसको बुलाया। जब वो आई पूछा क्या है? कहा बाबा सोया चूका। का ला दे दो, 2 पैसे का दे दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। आप तमाम हजरात खड़े होकर के इस्तकबाल कर लीजिए, इसलिए कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म सैयद शाह अब्दुल करीम चिश्ती बुखारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ ही साथ मैं तौसीफ़ भाई से गुजारिश करता हूँ कि शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत नादिर जमाली साहब क़िबला को जितनी जल्दी आप उनके साथ तशरीफ़ ला सकते हैं जल्दी से आ जाइए। बड़े अदब व एहतराम के साथ आइए। नारा लगाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझको गुस्ताखी हुसैन की सज़ा देंगे हम, मोहब्बत के साथ बैठ जाए। तुझको गुस्ताखी हुसैन की सज़ा देंगे हम, नारे दोज़ख का बहुत जल्द पता देंगे हम। सुल्ल ए इबलीस की औलादे ज़बह करके तुझे बोटी बोटी तेरे कुत्तों को खिला देंगे हम। हजरात एक नाम और समात करे। इस जलसे का मेन खतीब हिंदुस्तान माहिर वेदो कुरान चतुर्वेदी मेहमान हज़रत अल्लामा व मौलाना इकबाल चतुर्वेदी साहब क़िबला, जो हिंदुस्तान के बॉर्डर एक अलग कंट्री है, अलग मुल्क है, जो नेपाल के नाम से पूरी दुनिया जानती मानती पहचानती है। कुछ ही देर के बाद आपकी निगाहों की स्क्रीन पर मौजूद होने वाले हैं। मैं तमाम तर बिरादरान से गुजारिश करता हूँ जो लोग अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, और भाई साहब अगर तकलीफ़ ना हो तो आगे बढ़ जाए। औलाद गौसे आज़म तशरीफ़ फरमाए की तकरीर हो रही है, इनका खिताब हो रहा है, इनको तकलीफ़ ना हो। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि एक एक कदम आगे बढ़ जाए ताकि हज़रत को भी अच्छा लगे और हम सब का दिल भी मुअत्तर हो जाए। माशाअल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को अंदर बुलाया। आप पहुंच गए वहां तक कि नहीं? आई वो पूछा क्या है? तो बाबा सोया चूका। आपने बहुत खुश हुए, फरमाया ले 2 पैसे का दे दे। उसने दिया। आपने कहा कोने में रख दे, उसने रख दिया। अब वो रोज का मामूल हो गया, वो रोज आए और हर दिन आप खरीदे और उसको कोने में रख दे। एक दिन उस औरत ने अपने शौहर से कहा फला जगह एक बाबा रहते हैं, रोज सोया चूका लेते हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते, कोने में ढेर लगा हुआ। उसके शौहर ने कहा क्या तू वो बाबा से पैसा लेती है? कहा
अरे नादान, वो अल्लाह का प्यारा वली है, उससे पैसा ना ले, जो तेरे दामन में नहीं है वो मांग, उस बारगाह से वो मिलेगा जो तेरे पास नहीं है। दूसरे दिन फिर गई, फिर उसने आवाज लगाई, ले लो सोया चूका। आपने बुलाया, कहा ले 2 पैसे का दे दे। उसने दिया, पैसे देने लगे तो उसने कहा बाबा ये तो मेरे पास बहुत है, वो दो जो हमारे पास नहीं है। बू अली शाह कलंदर मुस्कुराए, फरमाया घर में बैठ के भी अपना काम कर रहा। अल्लाह वालों की शान ये है कि बात कहीं की भी हो इन्हें मालूम हो जाया करता कहने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है। आपने फरमाया क्या नहीं का बाबा, औलाद से महरूम, इस बारगाह से औलाद मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। अल्लाह का वली जोश में था, दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जा कल आ जाना, कल इसी टाइम आ जाना। अब दूसरे दिन वो औरत तन्हा नहीं आई, बल्कि अपने साथ 9 औरतें लेके आई, कुल मिला के 10 औरतें। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त पान खा रहे थे। पान एक ऐसी चीज है जो अल्लाह के वलियों ने पसंद की। जानते हो क्यों? क्योंकि पान में रंगे हसनी भी है, रंगे हुसैनी भी है, इसलिए अल्लाह वालों ने पसंद किया। बू अली शाह कलंदर पान खाए हैं, 10 औरतें सामने खड़ी हैं। अल्लाह के वली ने पुकारा तू अकेले क्यों ना आई, इतने सारी औरतें क्यों लेके आई है? क्या सरकार ये सब हमारे जैसी दुखियारी है, सब बे औलाद हैं, इनके पास औलाद नहीं है। अल्लाह के वली ने पान का उगलन निकाला है, उसके हाथ